गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं तहजीबुल हसन लेट्स ट्रेड लाइक अ प्रो के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज 26 मार्च 2024 ट्यूसडे का दिन है। आज के दिन हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के इम्पोर्टेंट पेयर्स गोल्ड, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, क्रूड ऑयल वगैरह का। फ्रेंड्स, अगर हम कल नज़र डालें तो गोल्ड नीचे आया, इसको अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट करना थी। ये डाउन आया 2163 के पास पास। यहाँ से कोई खास लेवल नहीं बन रहा था। डेली की एक्सपोर्ट थी जहाँ से ये अप हुआ और अप होके इसने इस सेल के जोन को ब्रेक किया और सेकंड सेल के जोन को रिस्पेक्ट दी। लेकिन वहां से भी इसने कोई खातिर खा पिप्स हमें नहीं दिए, जितना कि ऊपर वाले सेल जोन से एक्सपेक्टेड थे कि ज्यादा पिप्स मिलेंगे। फ्रेंड्स, गोल्ड का नीचे आना तो रिट्रेसमेंट ड्यू थी, इसकी आना था, लेकिन इतना अप क्यों गया? इसकी एक मेन रीजन थी कि मार्केट में एक न्यूज सर्कुलेट कर रही थी रशिया और यूक्रेन की जंग के हवाले से। उसमें इंटेंसिटी मजीद बढ़ी थी, ऑयल रिफाइनरी पे अटैक हुए थे, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल भी अप हुआ और गोल्ड और स्टॉक्स भी स्लाइटली अप गए। फ्रेंड्स, गोल्ड अपनी रिट्रेसमेंट की तरफ कोई खातिर खा इंटरेस्ट नहीं दे रहा। अगर हम MT5 पे देखें, ये फिबोनाची ड्रा किया हुआ है 1984 से। ये अप होना शुरू हुआ और 2222 का इसने हाई लगाया। इसकी अगर हम रिट्रेसमेंट लें तो अभी तक इसने इसकी 38% रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट नहीं की। रीजन क्या है कि क्यों नहीं कंप्लीट की? जो मुझे नजर आ रहा है वो ये लग रहा है कि 2145 प्रीवियस ईयर का हाई था। अगर रिट्रेसमेंट करने ये 38% के लेवल पे आता है तो वो लेवल ब्रेक हो जाता है और फिर ईयरली पिवट लेवल 2136 वो भी ब्रेक हो जाता है। जब ये दो लेवल ब्रेक हो जाते हैं तो अगला जो इससे पिछला फिर ईयर है उसमें जो गोल्ड का हाई था वो 2087 था, 2087। फिर मार्केट वहां तक गिर सकती है, लेकिन अभी चूंकि ये बाइंग मंथ है, मार्च भी, और आगे मजीद ये न्यूज है कि 3 रेट कट्स लगने हैं 2024 में। इंटरेस्ट रेट 3 बार कट होना है और 3 क्वार्टर बाकी हैं 2024 के, मतलब जून, सितंबर और दिसंबर में रेट कट लगने हैं। इसकी वजह से गोल्ड कोई नीचे आने की जल्दी नहीं कर रहा, अपने रिट्रेसमेंट की तरफ ये नहीं आ रहा। फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म में और हम बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो अभी भी गोल्ड बाइक है, लेकिन रिट्रेसमेंट की सेल हम देख रहे हैं। अब कल भी सेल का एक जोन ब्रेक हुआ, दूसरे से सेल आ गई। अभी दोबारा हम ट्रेडिंग व्यू पे जाते हैं तो इसको मजीद हम सेल कहाँ से करें? ये वाला सेल लेवल कंप्लीटली टैप तो नहीं हुआ, जस्ट उसको वीक लगा के ऑर्डर पिक करके नीचे ये मार्केट अगर ये ब्रेक होगा, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट सेल का लेवल फिर ये बन रहा है 2200 पूरा और 2207.5 के पास पास, और यहाँ पे वीकली रेजिस्टेंस भी है। यहाँ पे हम सेल का जोन ड्रा कर देते हैं और इसका एसएल रहेगा फ्रेंड्स 2212.5। अगर 2212.5 ब्रेक होता है तो फिर ये 2222 भी क्रॉस कर जाएगा, मार्केट फिर 2250 की तरफ निकल जाएगी। और इसको बाय कहाँ से करना है? क्योंकि इसकी स्ट्रांग सपोर्ट लेवल इसका जो बना हुआ है वो 2145 बना हुआ है, 2155 और 2150 के पास पास से इसको बाय करें और 2145 के एसएल के साथ मार्केट जब आपको यहाँ से मिले, आल्दो कि यहाँ से 2-3 दफा ये अप हुआ है, लेकिन यहाँ ये इसकी स्ट्रांग सपोर्ट है। यहाँ से आपको जब भी मिले इसको बाय करें छोटे एसएल के साथ, 2145 के एसएल के साथ। और जिस दिन ये ब्रेक हुआ तो उसके बाद आप सेल की तरफ आए, इस जोन को रिटेस्ट करने के बाद
मतलब 2145, फिर जब रिटेस्ट होकर मार्केट नीचे जाने लगी तो आप फिर सेल की तरफ बैठे और फिर वेट करें 2087 का। फ्रेंड्स, नेक्स्ट यूएसडी जेपीवाई पे भी नजर डाल लेते हैं। यूएसडी जेपीवाई मैंने कल बोला था कि इसने यहाँ पे डबल टॉप लगाया हुआ है, यहाँ से ये वापस आएगा, ये वापस आया यूएसडी जेपीवाई और गोल्ड अप हुआ। मतलब कि डीएक्सवाई इंडेक्स की वजह से भी गोल्ड अप गया, सिर्फ यूक्रेन रशिया की जंग का मामला भी नहीं था इसमें। फ्रेंड, नेक्स्ट क्रूड ऑयल पे ये मैंने ट्रेंड लाइन अपडेट की थी कि अब इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा, तब मार्केट इस जगह नहीं पहुंची थी। जस्ट मैंने ये 2-3 वीक्स ली थी और मार्केट एग्जैक्टली इस पॉइंट को टेस्ट करके अप हुई। ये मैंने बाय का जोन दिया था रिट्रेसमेंट के हवाले से कि रिट्रेस करके क्रूड ऑयल यहाँ पे आएगा तो हम बाय लेंगे, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आया। आप यहाँ से बाय नहीं लेना, गाड़ी प्लेटफॉर्म पे आई नहीं है और गाड़ी पेस में है, आप इसको छोड़ दें और इस बाय के जोन को डेल कर देते हैं। ऊपर मैंने सेल का जोन दिया हुआ था 83 से 84 के पास पास, लेकिन मुझे चांस लग रहा है कि ये रिजेक्शन लेगा, रिटेस्ट होगा 82.5 और 83 के दरमियान दरमियान। लेकिन यहाँ से पिप्स खातिर खा मिलेंगे या नहीं, मुझे नहीं लग रहा। ये 84 के पास अगर अगले 2 दिन में पहुंचता, वहां से इसको सेल किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये 83 वाला लेवल एक दफा ये भी टैप हो चुका है, ये ब्रेक होने का भी चांस है। लेकिन अगर देखें तो यहाँ पे ये डेली की रेजिस्टेंस 3 है, लेकिन यहाँ पे वीकली की रेजिस्टेंस भी है 83 के पास पास एग्जैक्टली। तो यहाँ से अगर आप सेल लेंगे, पिप्स चाहे आपको कम मिले, लेकिन आपका एस सेल नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ ये प्रॉफिट दे जाएगा। बेहतर तो ये कि दोबारा ये ट्रेंड लाइन की तरफ आई, इसको रिटेस्ट करके ऊपर जाने लगे तो इसको बाय कर लें। अगर ये 84 ब्रेक करता है तो 85 86 इसका कंफर्म है। अगले इसके सेल के लेवल वहां पड़े हुए हैं, फिर ये अपने नेक्स्ट सेल के लेवल की तरफ जाएगा। फ्रेंड्स, US 100 नास 100 मैंने अपनी 2-3 वीडियो पहले आपको बोला था कि इसको हम सेल करेंगे 18,400 18,500 के पास पास। इसने फ्राइडे वाले दिन, सॉरी थर्सडे वाले दिन, मेरे ख्याल में जी थर्सडे वाले दिन 18,487 का टॉप लगाया और वहां से ये सेल आया, लेकिन इसने कोई खातिर खा पिप्स दिए नहीं है। ये 18,200 के पास आया, लेकिन फिर भी 0.01 की लॉट से आपको $20-25 मिल सकते थे यहाँ से। अभी इसको मजीद ऊपर जाने दें। यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है R3 से 18,500 के पास पास, तो दोबारा इसको सेल करें और इसको बाय करेंगे हम फ्रेंड्स ये लेवल 17,900 से लेके 17,865, इस एरिया से इसको हम बाय करेंगे। इसको कलर में ग्रीन कर देता हूँ। बाय का जोन मेरा ग्रीन रहता है हमेशा और सेल का जोन रेड कलर में। जी फ्रेंड्स नेक्स्ट बीटीसी पे मैंने 2 बाय के जोन दिए थे। चार्ट को थोड़ा स्क्वीज कर लेते हैं। ये बाय का जोन मैंने दिया था और दूसरा बाय का जोन ये दिया था। मैंने कहा ये ब्रेक हो गया तो फिर हम यहाँ से बाय करेंगे, इसको सेल नहीं करेंगे। बीटीसी को सेल का मैंने कभी भी नहीं बोला। कल कुछ ग्रुप्स ने सेल लगवाई थी तो उनका एसएल हिट हुआ। खैर, उनको चाहिए था कि दोबारा बाय में बैठकर अपना जो भी लॉस था रिकवर कर लेते। यहाँ से ये अप होना शुरू हुआ। इसने लो लगाया था 61,200 के पास पास और अप हुआ 71,000 के पास पास। वहां से रिजेक्शन लेकर डेली रेजिस्टेंस की नीचे आया। अभी भी ये अपने पिवट से ऊपर है। अगर ये पिवट
कि सपोर्ट लेके या सपोर्ट 1 लेके यहाँ से भी ये बाय जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी बुलिश एंगल्फिंग का सेटअप पड़ा हुआ है, नीचे बाय का जोन पड़ा हुआ है। अगर ये 74,000 अपना हाई ब्रेक कर जाता है तो फिर ये 77,500 77,700 के पास पहुंच सकता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा पेयर है यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी का ये हमने बाय का जोन दिया था, बाय के जोन से इसको अब एक्सटेंड कर दें, इसके बॉटम को टच करके मार्केट अप हुई। अब हमारे सेल के जोन की तरफ है, यहाँ से इसको हम सेल करेंगे अगर यहाँ से ये रिजेक्शन लेती है, रिटेस्ट करके नीचे आती है। जीपीपी यूएसडी, फ्रेंड्स ये जीपीपी यूएसडी का मैंने बाय का जोन दिया था, मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करके अप हुई, ये हमारा सेल का जोन था। और कल यहाँ पे मैंने वीडियो कंक्लूड की थी कि मैंने कहा कि मंडे को कोई ट्रेड नहीं करते, क्योंकि ये दोनों सेल और बाय के जोन करीब करीब थे। तो यही लग रहा था कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगी, लेकिन मार्केट जियोपॉलिटिकल टेंशन और डीएक्सवाई रिट्रेसमेंट की वजह से अप हुई। अभी ये सेल का जोन हम डिलीट कर देते हैं। अब अगला हमारा इसका सेल का जोन जो बन रहा है फ्रेंड्स, वो इसको मजीद देख लेते हैं जी। थोड़ा सा इसको अप करते हैं, इसका कलर चेंज करते हैं, सेल का जोन है, इसको हम रेड कर देते हैं। इसको हम सेल करेंगे 1.2654 से 1.2673 से तक, इस एरिया में हमें मिलेगा तो हम इसको सेल करेंगे और अपने बाय के जोन तक इसको वेट करेंगे कि यहाँ तक आए, या इससे कुछ थोड़ा पहले इसका प्रॉफिट बुक कर लेंगे। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक देते रहा कीजिए ताकि हम मज़ीद अपने एनालिसिस में बेहतरी करें, कोई नया पेयर ऐड करें, या कुछ पेयर हैं कि उनको स्किप करें, ताकि बाकी जो पेयर हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है उन पे ज़्यादा टाइम दिया जा सके, एनालिसिस को ज़्यादा बेहतर अंदाज से और एलोबरेट करके एक्सप्लेन किया जा सके। थैंक यू दोस्तों।